सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सब ब्रजवासियों की रक्षा करी। भैया और इस तरह देवताओं ने मनुष्यों ने, ऋषि मुनियों ने, सबने भगवान की स्तुति गाई। जल तो बहुत बरसा था, लेकिन उससे किसी को हानि नहीं हुई। वो इतना जो जल बरसा वो गया कहाँ? कहते हैं उसको अगस्त मुनि ने पान किया। अगस्त मुनि, एक बड़ी प्यारी किंवदंती कथा है कि एक बार रामावतार में सीता जी संतों को भोजन कराया करती थी। तो अक्सर महात्मा थोड़ा थोड़ा भोजन करते हैं। तो सीता जी निराश होकर बोली कि कोई ऐसे महात्मा नहीं आते जो भरपेट भोजन करें। तो राम जी ने कहा जरूर बुलाएंगे। तो राम जी ने अगस्त मुनि को बुलाया। अगस्त मुनि को बुलाया तो उनसे कहा कि आपका हमारे यहाँ भोजन है। ये नहीं कहा कि आज का भोजन है, कहा आपका हमारे यहाँ भोजन है। अगस्त मुनि भोजन करने बैठे तो वैसे तो 10-15 मिनट किसी का भी भोजन हो ही जाता है, लेकिन यहाँ 2-3 घंटे बीत गए। अगस्त मुनि बड़े प्रेम से भोजन पा रहे हैं। परोसवाई करने वाले परोसवाई करते जा रहे हैं। अगस्त मुनि कह ही नहीं रहे कि बस महापूर्ण। 2, 4, 5, 10 घंटा बीत गए। रात हो गई, रात भी निकल गई, दिन हो गया, फिर दिन भी निकल गया। भोजन चल ही रहा है, चल ही रहा है। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 17 दिन बीत गए। सीता जी थक गई। रिद्धि सिद्धि को बुलाया, गणपति बप्पा को बुलाया, कोई पार नहीं पड़ी। तो सीता जी ने अगस्त मुनि से हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव, आधा भोजन हो जाए तो जल पी लेना चाहिए, तो मैं आपके लिए जल ले आऊं? अगस्त मुनि बोले, माता चिंता मती करो, जब हमारो आधो भोजन है जाएगो तो हम तुमको बता देंगे। तो सीता जी ने सोची कि 18 दिन है गए और अभी आधो भोजन ना भयो। तो राम जी के जौरे गईं। चेहरा फक कह रहे है, थकान के मारे आंखन में नींद भरी है। सीता जी, राम जी ने पूछी का भयो? सीता जी बोली, का बताऊं प्रभु, एक महात्मा आए हैं और 18 दिन है गए, अभी आधो भोजन ना भयो है। तो राम जी बोले, अच्छा चलो। राम जी आए और एक तुलसी का पत्ता परोस कर बोले, भगवान और कुछ लेकर आऊं? तो अगस्त मुनि मुस्कुराकर बोले, नहीं प्रभु, महापूर्ण हो गया, लाओ अब जल की व्यवस्था कर दो। राम जी ने सीता जी से कहा, देवी, महात्मा के लिए जल की व्यवस्था करो।
सीता जी ने कहा कि भगवान क्षमा करना, ऐसे तो अयोध्या के दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता, पर इनके लिए जल की व्यवस्था कहां से करूं? 3 अंजलि में जो पूरे समुद्र को पी सकते हैं, उनके लिए सरयू के जल और थोड़े से अयोध्या के कुएं कहां से पूर्ति करेंगे? भगवान इतना जल मेरे पास नहीं है। तो अगस्त मुनि बोले राम जी से, भगवान भोजन आपके यहाँ किया है, जल पीने पड़ोसी के घर थोड़ी जाऊंगा। भोजन आपके घर किया है तो जल की व्यवस्था करना आप ही का धर्म है। तो राम जी कहते हैं बात तो ठीक है, लेकिन मजबूरी ये है कि अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं है। चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आपके लिए व्यवस्था करूंगा, बस आप एक बार ध्यान में बैठो, मैं आपको जल पीने के लिए बुलाऊंगा। अगस्त मुनि ध्यान में बैठ गए। त्रेता युग का अंत हो गया, द्वापर युग आरंभ हुआ। द्वापर युग का अंत होने वाला है। भगवान कृष्ण की लीलाएं, बाल लीलाएं चल रही हैं। इंद्र ने कोप किया और तब भगवान कृष्ण ने अगस्त मुनि को बुलाते हुए कहा, भगवान अब आप आ जाइए और जितना भी प्रलयकारी जल है उस सब को पान करके हम ब्रजवासियों को सुखी करिए और निर्भय करिए। अगस्त मुनि ब्रज में छत्र की तरह विराजमान हो गए और ब्रज की प्रलय को अगस्त मुनि ने स्वयं में धारण कर लिया और सब ब्रजवासी सुखी हुए, आनंदित हुए,